दोस्तों ये देखिए खारी बिस्किट्स कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी इजीली टूट रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खारी बिस्किट्स की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बाजार जैसी बेकरी जैसी खारी बनाने के लिए हम एक कंटेनर में 2.5 कप मैदा डालेंगे। ये चाय वाला स्मॉल कप है, क्योंकि कटोरी से एक्चुअल में मेज़रमेंट नहीं आता है। और मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन पूछते हैं कि मैम कौन सा किस साइज़ में हम मेज़रमेंट लें। तो लगभग 250 ग्राम्स मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ ग्राम्स में, और कप के हिसाब से 2.5 कप, ये जो चाय वाला कप होता है वो 2.5 कप लेना है। तो ये मैंने 2.5 कप आटा डाल दिया है, आटा नहीं यानी कि मैदा। हाँ, अगर आप खाली आटे से बनाने की ट्राई करोगे तो दोस्तों आटे से हेल्दी तो बन जाती है, लेकिन मार्केट का जो टेस्ट आता है, जो टेक्सचर आता है, वो आपको आटे में नहीं मिल पाएगा। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे लगभग 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आपकी जितनी मैदे की क्वांटिटी हो उसके हिसाब से आप सॉल्ट लें। ये लिया है यहाँ पे मैंने डालडा घी, यानी कि वनस्पति घी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हम इसको डालेंगे 2 चम्मच मैदे में, और ये मैंने लिया हुआ है रूम टेम्परेचर पे। और अब तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो। और ये देखिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसका आटा गूंद के तैयार करना है। आटा हम नॉर्मल जैसे कि समोसे का आटा हम लगाते हैं वैसे आटा हमें लगा के तैयार करना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो लगा के प्रिपेयर करेंगे। मैंने इसको लगभग 5 मिनट तक अच्छे से मत दिया है, और अब हम इस पर किसी भी तरह का कपड़े का कवर करके और इसको लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से कोई भी कपड़े से आप कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। तो दोस्तों लगभग 15 मिनट हो गए हैं। तो अभी देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो हमें इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम अपने डो का एक पेड़ा तैयार करेंगे। और प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी मैदा की डस्टिंग करेंगे। और अब हम इसे एक अंडाकार रोटी के आकार में बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब हम इस पे डालेंगे जो हमारा डालडा घी था, वो लगभग 1.5 चम्मच, और इसको अच्छे से रोटी के ऊपर फैला देंगे हाथों की मदद से। ध्यान रखना है घी को रूम टेम्परेचर पर रखना है, बिल्कुल भी पिघलाना नहीं है। तो ये मैंने जो घी है उसको चारों तरफ रोटी पे अच्छे से लगा दिया है। अब इस पे लगभग थोड़ा सा डालेंगे मैदा, और इसे भी इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम रोटी को इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर भी लगभग आधा चम्मच डालडा घी लगाएंगे। और इसके ऊपर भी वैसे ही थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और इधर से इस साइड की रोटी को भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और साथ में अब इधर से ऐसे मोड़ देंगे, और इधर से भी इस तरह से मोड़ देंगे।
अब हमें इस रोटी को फॉइल पेपर में कवर करके 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। तो ये यहाँ पे लिया है मैंने फॉइल पेपर का एक कवर, और इस पे रख देंगे जो हमारी ये रोटी है वो। और इसको अच्छे से कवर करना है। अब हम इसे रख देंगे 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में। तो चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। दोस्तों हमने फॉइल पेपर को फ्रिज में से निकाल लिया है। ध्यान रखिए फ्रिज में से निकालने के बाद इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करवाना है, बस इमीडिएट बाहर निकाल के बेलना है। बिल्कुल वैसे ही इस पे खूब सारा मैदा लगाएंगे और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। तो देखिए दूसरी जो हमने सेकेंड स्टेप हमारा था वो भी पूरा कर लिया है, इसको बेल लिया है अच्छे से। तो अब हम फिर से इसके ऊपर वैसे घी लगाएंगे, लेकिन अभी 1 टेबलस्पून घी डालेंगे इस पे और इसको अच्छे से पूरी रोटी पे फैलाएंगे। तो मैंने घी अच्छे से फैला दिया है और इसके ऊपर फिर से मैदा छिड़केंगे थोड़ा। अब इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे पहले फोल्ड किया था। और इसके ऊपर भी लगभग आधा चम्मच घी लगाएंगे। दोस्तों बिल्कुल वही स्टेप है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही अभी कर रहे हैं। थोड़ा सा मैदा डालेंगे इसके ऊपर भी। और अभी ये जो दूसरा वाला है हिस्सा उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी हमें इस बार घी लगाना है। और मैदा छिड़केंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। और अब इस रोटी को भी हम पहले की तरह जैसे हमने पहली वाली रोटी रखी थी फॉइल पेपर में लपेट के हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये लिया मैंने फिर से फॉइल पेपर, इस पे रखा, इसको कवर किया अच्छे से। अब इसको फिर से हम 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। दोस्तों ये स्टेप आपको 4 बार करना है, मैंने आपको 2 बार बता दिया है, 2 बार आप खुद कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं 4th स्टेप के बाद। लगभग ऐसा दिखेगा हमारा डो। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैंने आपको 2 स्टेप दिखाए थे, लेकिन लास्ट के 2 स्टेप मैंने नहीं दिखाए थे। अभी हमें इसको बस बेल लेना है। ध्यान रखना है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है इसको।
एक जगह पे बिल्कुल ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो ये रोटी हो गई है बेल के अच्छे से तैयार। अब हम इसको कट करेंगे। तो दोस्तों ये सारी खारियाँ बन गई है। अब इसे हम ये जो बेकिंग ट्रे है इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एक ट्रे में खारियाँ रख दी है। बाकी की मैं जो बची हुई खारियाँ हैं इनको दूसरे राउंड में रखूँगी और हम इन्हें प्री हीटेड ओवन में यानी कि 230 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में हम इनको 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने ओवन में रख दिया है 35 मिनट्स के लिए 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से बेक कर लिया है और इनको थोड़ा ठंडा भी कर लिया है। तो अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं एंड क्रिस्पी भी है। मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही हैं। तो आप चाहें तो इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये खारी बिस्किट्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।